प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आयोजन ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने, अपने पापों का प्रायश्चित करने आते हैं। हालांकि इस बार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंगा और यमुना के जल को स्नान योग्य नहीं माना है, जिससे पूरी यूपी सरकार की भारी किरकिरी भी हो रही है। गंगा को निर्मल और अविरल बनाने की दिशा में कई योजनाएं लागू की गई थी, लेकिन प्रदूषण स्तर अब भी चिंता का विषय बना हुआ है। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों के अनुसार औद्योगिक कचरे, सीवर का पानी और धार्मिक अनुष्ठानों से उत्पन्न कचरा नदियों की जल गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है। इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था अडिग बनी हुई है और वे गंगा में स्नान कर स्वयं को धन्य मान रहे हैं। महाकुंभ के दौरान गंगा यमुना की स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी के कारण, लाखों तो हम छोटा ही आंकड़ा कहेंगे, करोड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी के कारण यह चुनौतीपूर्ण कार्य सिद्ध हो रहा है। सरकार ने जल को स्वच्छ बनाने के लिए कई स्तरों पर जांच करवाई है और दावा किया है कि स्नान के लिए जल सुरक्षित है। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट कुछ और ही संकेत दे रही है। इसके चलते यूपी सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, करना ही पड़ेगा। इस प्रकार का विशालकाय आयोजन होने के बाद अगर लोगों की सुरक्षा, लोगों की साफ सफाई, हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान अगर सरकार रखने में असमर्थ होती है, तो ऐसे में किसी भी सरकार पर सवालिया निशान लगना लाजमी है। जबकि विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इन सबके बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने अनोखी पहल का विचार किया है, जिसकी जानकारी छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है। अब क्या है पूरा मामला, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। इस धार्मिक आयोजन के महत्व को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के जेलों में बंद कैदियों को कुंभ स्नान का लाभ दिलाने की अनूठी पहल की है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस फैसले को संस्कृति और संस्कारों से जोड़ते हुए कहा कि महाकुंभ हर 144 साल में एक बार पूर्ण स्वरूप से आता है और इस ऐतिहासिक आयोजन में हर किसी को भागीदारी मिलनी चाहिए। हालांकि जेल में बंद कैदी प्रयागराज जाकर स्नान तो नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, इसलिए सरकार ने उनके लिए त्रिवेणी के पवित्र जल की व्यवस्था की है, जिससे वे जेल में रहकर ही कुंभ स्नान कर सके। राज्य सरकार ने पहले ही अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर समेत कई अन्य जिलों में जेलों में संगम का जल पहुंचाने की व्यवस्था की है और जल्दी शेष जिलों में भी यह जल उपलब्ध कराया जाएगा। यह पहल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे कैदियों के पुनर्वास और उनके मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान में भी सहायता मिलेगी, ऐसा सरकार का मानना है। विजय शर्मा का मानना है कि संस्कार से जुड़कर व्यक्ति सही और गलत का फर्क समझ सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो उम्मीद करते हैं कि इस देश में क्राइम करने वाला हर इंसान एक बार गंगा जल से उस पर छिड़काव जरूर किया जाए, ताकि उसके अंदर का इंसान और एक स्वच्छ इंसान, एक अच्छा इंसान, एक ईमानदार इंसान धार्मिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से वापस जाग सके और वो क्राइम की दुनिया से बाहर निकल सके। इसीलिए कैदियों को भी इस अवसर से जोड़ना आवश्यक है। महाकुंभ का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। यही वजह है कि श्रद्धालु हर कठिनाई को पार कर पवित्र आयोजन में शामिल होते हैं। 13 जनवरी 2025 से शुरू हुए इस महाकुंभ में अब तक 59 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं, जबकि पूरी यूपी सरकार ने 40 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का लक्ष्य रखा था। यह महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जा रहा है, जिसमें साधु संतों से लेकर आम श्रद्धालुओं से लेकर बड़े नेताओं से लेकर सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े कलाकार शामिल हुए हैं। कुंभ का आयोजन हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है, लेकिन प्रयागराज का महाकुंभ विशेष रूप से ऐतिहासिक। श्रद्धालुओं की आस्था इस बात से भी झलकती है कि जल की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे इतने सारे सवालों के बावजूद वे गंगा में स्नान करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। संगम में डुबकी लगाना हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है, इसलिए हर कोई इस अवसर का लाभ उठाना चाहता है। महाकुंभ न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे पर्यटन और व्यापार को भी काफी बढ़ावा मिलता है। अब जब महाकुंभ अपने अंतिम चरण में है और 26 फरवरी को इसका समापन होगा, तब भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बनी हुई है और उनके उत्साह में कोई भी कमी नहीं दिख रही है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार जो भी चीजें बाहर आ रही हैं, उसके बावजूद भक्तों की आस्था में कमी नहीं देखने को मिल रही है। जनता बराबर से प्रयागराज जा रही है और समापन तक अपने पाप धोने का पूर्ण प्रयास करती रहेगी।
तो ये थे प्रयागराज महाकुंभ से जुड़े हुए छत्तीसगढ़ से निकल कर आ रही अपडेटेड रिपोर्ट। वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।